आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो ऑल। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हम x माइनस 10x जो है इक्वल्स टू 3, इसका एक सोल्यूशन है, वो क्या है, हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है। और हमें अल्फ़ा से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को x माइनस 10x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो एफ ऑफ पाई जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, पाई होगा, जो कि होता है हमारे पास ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि एफ ऑफ 5 पाई/4 जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 पाई/4 माइनस 1, जो कि क्या होता है हमारे पास लेस देन 3 होता है। और अभी हम देखें कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना हमारे पास, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। इसके लिए डिक्रीजिंग इंटरवल जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, पाई से 5 पाई/4 तक, तो ये डेफिनेटली डिक्रीजिंग ही है, ठीक है। तो अभी हम क्या यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, पाई से लेके 5 पाई/4 के बीच में होगा, ठीक है। तो 5, अगर पाई से लेके 5 पाई/4 के बीच में हमारा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस, तो हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अल्फ़ा यहाँ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इजीली बोल सकते हैं कि जो हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना एक्स का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास x क्या है, x टेंडिंग टू अल्फ़ा है, ठीक है। अगर हमारा x अल्फ़ा है, मतलब x की जगह हम अल्फ़ा रखते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फ़ा जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ऑफ 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन 1 में हमें क्या दिया गया है कि हमें बोला गया है, हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू अल्फ़ा पॉजिटिव, ठीक है। और हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मैक्स, और यहाँ पर दिया गया है 10x, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया गया है, ठीक है हमें। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें बोला गया है कि 1 है कि नहीं फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैक्स ऑफ 10x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 10x जो है ना वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन x माइनस 3 होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जो हमारा x टेंडिंग टू अल्फ़ा पॉजिटिव, मतलब अल्फ़ा से अगर थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो 10x जो है ना हमारा x माइनस 3 से बड़ा हो जाएगा। और हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, x माइनस 3 है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू अल्फ़ा पॉजिटिव, और अंदर मैक्स को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ x, और नीचे है हमारा x माइनस 3। तो अभी हमें बोला कि 10x जो है x माइनस 3 से बड़ा है, मतलब ये 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा कोई नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो इससे क्या हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो सही हो गया, ठीक। अभी हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन 2 हमारे पास क्या है, ऑप्शन 2 हमारे पास है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू अल्फ़ा पॉजिटिव ही है, लेकिन हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे मिनिमम दिया गया है, ठीक है, मिनिमम ऑफ 10x, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया गया है, ठीक है हमें। और डिनोमिनेटर में वही सेम x माइनस 3 हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम 10x है, तो मिनिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी x माइनस 3 है, तो दोनों कट के 1 हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू a अल्फ़ा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 2 भी सही हो गया। अभी आते हैं हम अपने ऑप्शन 3 पे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हम देख लेते हैं क्या है। हमें दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस, और मिनिमम पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू अल्फ़ा माइनस हमें दिया गया है, और ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम ऑफ 10x, और यहाँ पे हमें दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, ओके। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारा x जो है अल्फ़ा से थोड़ा सा भी छोटा है ना, तो हमारा 10x जो है, 10x जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कि हमारे पास किसको हम किसके इक्वल है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 3 से छोटा होगा 10x हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट जब x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस होगा तो हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस,
और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा 10x डिवाइडेड बाय x-3। और अभी अभी हमने बोला कि 10x जो है x-3 से छोटा है, तो अगर 1 से कोई छोटा नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। तो यहाँ से ऑप्शन 3 भी हमारे पास सही आ गया, ठीक है। अभी आते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 4 पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या है, x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस है और मैक्स कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और हमें नीचे बोला गया है ओके, तो हमारे पास दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैक्स बोला गया है, हमें मैक्सिमम ऑफ बोला गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो कि x-3 और 10x बोला गया है। ओके, और नीचे हमें क्या दिया गया है 10 ऑफ x दिया गया है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि मिनिमम क्या था 10x था, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा x-3 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू अल्फ़ा माइनस, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x-3 और 10x। और हमें पता है कि x-3 क्या ग्रेटर देन 10x है, तो यहाँ हमसे सीधे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि ये 1 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन 4 भी सही हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।